जरा ये वीडियो देखिएगा। पे हर फोरम पे एक बात करते हैं कि ये लोग फ्रांसिक क्यों नहीं करवाते, फ्रांसिक को चैलेंज क्यों नहीं करते। भाई हमने तो सारी कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। सरदार एजाज साहब की अदालत में हमने कमीशन के लिए हमने ही कहा था ना कि कमीशन बनाया जाए, इस सारे मामले को देखा जाए। अगर हमारे बच्चे मुल्जिम है तो फिर मुल्जिम है, और अगर फंसाया गया तो फिर जिन्होंने फंसाया उनको आगे लाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये साहब जिनको भी आपने सुना, रिजवान नाम है इनका, जो कहते हैं कि फोरेंसिक को आप लोग चैलेंज नहीं करते, हम तो करते हैं जी, हर जगह करते हैं। भाई आप फोरेंसिक को छोड़ें, आपके बेटे का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कुरान के मुक़द्दस औराक से उसकी नजासत, ये इसकी डीएनए रिपोर्ट है। डीएनए रिपोर्ट, कोई फ़ोन की फोरेंसिक की बात नहीं कर रहे, वो भी बहुत ही हाई लेवल का एविडेंस होता है। टेक्निकल रिपोर्ट बड़ी हाई लेवल की एविडेंस होती है, लेकिन यहाँ डीएनए का मामला है। कितना आप लोग झूठ बोलेंगे और कौम से। ऐसे ही केसेस हैं जो जान मोहम्मद खान साहब ने शुरू किए थे ना, तो एजाज इसहाक ने वो मामला वहीं पे ख़त्म कर दिया था। उसी वक्त कमीशन बना दिया था कि ये बाकी चीज़ें सामने ना, उस वक्त भी मैंने वाजे किया था। ये साहब झूठ बोलने में कोई अपना ये सानी नहीं रखते। ये वही साहब हैं जो आईबी पे भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि आईबी की एक रिपोर्ट है जो मैंने देखी है। ये और बात है कि आईबी ने बाद में अदालत में कहा जी हमने कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं बनाई है। अब वो जो कमीशन की बात करते हैं, कमीशन इस बात पे बनना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स भी अपनी ऑर्डर शीट के अंदर लिख रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट हमने देखी है। ये साहब भी यही कह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आईबी की कोई रिपोर्ट सिरे से है ही नहीं। यानी कि इदारों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना, मुल्क के सालमियत को ख़तरे में डालना, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सिर्फ कोई ब्लास्फेमी वगैरह तो नहीं कर रहे, ये तो आर्मी को गालियाँ देते हैं, मिलिट्री को गालियाँ देते हैं। तो फ़ोन के फोरेंसिक में तो कहता हूँ किसी का फ़ोन उठा के आप देख लें इनकी टेंडेंसीज़ क्या हैं। आपको 3 में से 2 चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। ब्लास्फेमी, इंसेस्ट, अफवाज पाकिस्तान को बुरा भला कहना, मॉक करना, गालियाँ देना, ये आपको मिल जाएगा, जगह जगह आपको मिल जाएगा। 3 में से 2 आपको कॉम्बिनेशन के तौर पे 99 केसेस में आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन यहाँ तो मामला उससे ज़्यादा बढ़ के है। ये जो साहब फरमा रहे हैं कि अगर वो हमारे बच्चे अगर मुल्ज़िम है, शायद मुजरिम कहना चाह रहे थे, तो सज़ा दें उनको, अदरवाइज़ इन्होंने किया है आप उनको आगे लेके आएँ। जी हम भी यही कहते हैं। आप बताइए कि किस मुंह से आप अपने उस बच्चे का दिफा कर रहे हैं जिसकी फोरेंसिक नहीं, डीएनए रिपोर्ट मौजूद है कुरान के साथ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये बदफेली का ये एविडेंसेस मौजूद हैं। हमारा दिल नहीं दुखता आप लोगों को अपने बच्चों के बारे में इमोशनल होके। इमोशंस कभी भी काम नहीं करते हैं। दहशत गर्दों के जो वालिदैन हैं ना, उनको आप बिठा दें, वो भी आपको बताएंगे कि हमारे घर में कितना मसला चल रहा है, हम कितने। ये अपने बच्चों को वो आप झोली उठा के दुआ दें कि जिन्होंने आपको इस मामले यहाँ तक आपको लेके आया है। मुद्दइयों को नहीं, वो एविडेंस दे रहे हैं। हिज़्बुश शैतान, ये पूरा इस ग्रुप का नाम मुद्दइयों ने नहीं रखा हुआ, ये आपके इन्हीं बच्चों के लीडर्स ने रखा हुआ है। शरीयत अजनबी किसी मुद्दई ने नहीं लिखी हुई, ये उस बेगैरत की लिखी हुई है जो पाकिस्तान से जाली ज़मानत करके 6 नवंबर को भाग के गया हुआ है, जो इन सब का पीर उस्ताद है, जो 2-3 बड़े उस्ताद थे। अब्दुल्ला शाह आपको याद होगा, वो भी एक बड़े उस्तादों में था, जो पुलिस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक इनकी आपस में जो इख्तलाफात थे जिसकी वजह से वो मामला हुआ, ये सारे के सारे एविडेंसेस अदालत में मौजूद हैं। आपके बच्चों के फ़ोनों से शरीयत अजनबी, वो कि ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मैं इनमें से किसी को गाली दूँ, कोई भी गाली दूँ, तो लोग मुझे कहेंगे कि यार ये जैसे भी हैं इस वक्त इनके बच्चे मुल्ज़म नहीं, चलो मुजरम ही सही, लेकिन कुछ तो डिसेंसी का ख्याल रखो, इनको ये गाली ना दो। तो जो बद से बदतर गाली आपके जहन में आ सकती है ना, माँ और बहन की गालियाँ, नंगी गालियाँ, वो लाइन लिख के आगे जनाब रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नाम लिखा होता है। सईदा ज़हरा के बारे में जो गालियाँ लिखी हुई हैं, उनकी इस शरीयत अजनबी में जिसको इनके बच्चे फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान में पूरा एक सेकुलर लिबरल सिस्टम लेके आना चाहते हैं कि जिसके अंदर हम जिन्स परस्ती भी जायज़ होनी चाहिए, जिसके अंदर माँ बहन के साथ ये जितने भी महरम रिश्ते हैं इनके साथ भी जिनसी ताल्लुकात जायज़ होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। मैं ये कैमरे पे बात कर रहा हूँ ना, चैलेंज करे ये रिजवान, मुझे चैलेंज करे कि ये बात नहीं है, कोई भी इनमें से चैलेंज करे, मैं लेके जाऊंगा अदालत। किसी पाकिस्तान के आलम दीन को इस मामले में है, किसी पाकिस्तान के स्कॉलर को, किसी पाकिस्तान एनी पर्सन फॉर एनी वॉक ऑफ लाइफ
आपको मसला है, अगर आप सब मसले से मुराद ये है कि आपको शक है कि जो कुछ हो रहा है शायद मैं गलत कह रहा हूँ, तो मेरे साथ चलिए, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं चलेगा ये झूठ जनाब, नहीं चलेगा। अगर वाकई ये इतना ही ईमानदारी है कि अगर बच्चे मुजरिम हैं तो उनको सजा दी, तो विड्रॉ करो अपने आप को अदालत से, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे के खिलाफ जो एविडेंस आ चुका है, ये एविडेंस तो ये तुम्हारे कपड़ों पे ऊपर अगर ये गलाजत हो ना, तो 1 मिनट तुम सब्र ना करो। मुसलमान तो अभी भी 30 कुरान, 30 से ज़्यादा अभी भी इस हालत में पड़े हुए हैं कि उनके गुस्ल देने की बातें हो रही हैं सारे। तो तुम लोग भी आके बताओगे कि तुम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है? अभी भी हम उस मामले को अदालत में देख रहे हैं। हमसे मुराद जितना आलम इस्लाम है, जितना आलम इस्लाम है, अभी भी इसको हम इंतहाई महज़्ज़ब तरीके से कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन तुम लोगों के झूठ ये भी एक्सपोज करते रहेंगे।